पीस ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 पेश किए जाने का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इसके लागू होने के बाद दिल्ली में लोकतंत्र दब जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब उपराज्यपाल गृह मंत्रालय के जरिए दिल्ली पर आक्रामक तरीके से राज करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल बताया है। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्र राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक पेश किया था। पिछले कई महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई सरकार काम करेगी तो विपक्ष उसका विरोध करेगा ही, इसलिए विपक्ष अन्नदाताओं के कंधे पर बंदूक रखकर उन्हें गुमराह कर रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भाजपा कार्य समिति में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करें। भाजपा सरकार ने जितना गन्ना किसानों को भुगतान 4 साल में किया है, उतना सपा बसपा के 10 वर्षों के शासनकाल में नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का झुंड नहीं है, ये विचारवान कार्यकर्ताओं का संगठन है। अपेक्षाओं को लेकर उनमें बेचैनी हो सकती है, पर भरोसा रखें, देर हो सकती है, अंधेरा नहीं हो सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पद के पीछे न भागने की नसीहत भी दी है। फिर अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया, बोले उन्होंने कभी पद नहीं मांगा। यही नहीं, उन्होंने वर्ष 1974 में प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने से लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण भाजपा की लोकप्रियता में वृद्धि तक के प्रसंगों का उल्लेख किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सहारे तन मन बुद्धि और आत्मा के सुखों का उल्लेख करते हुए जब उन्होंने तन धान्य से लेकर मान सम्मान ज्ञान और भगवान की महत्ता बताई तो साफ हो गया कि वे आज की राजनीति की नई संदर्भों की व्याख्या करके कुछ खास बात बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कॉमेडियन राजपाल यादव का 16 मार्च यानी आज जन्मदिन है। राजपाल यादव ने अपने किरदारों के फैंस को खूब हंसाया है। चाहे ढोल फिल्म हो या भागम भाग, सभी में राजपाल यादव को खूब पसंद किया गया और एक समय ऐसा था जब उनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल से की थी। राजपाल यादव को पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल 2000 से मिली थी। महाराष्ट्र सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। अब टीवी की मशहूर अभिनेत्री एरिया अग्रवाल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। मनोनीत सांसद स्वपन दास गुप्ता को टिकट देने पर गिरी भाजपा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार करते नहीं थक रहे। हाल ही में राज्यसभा के नामित सदस्य स्वपन दास गुप्ता को भाजपा की ओर से हुगली की तारकेश्वर विधानसभा सीट से टिकट देने पर टीएमसी ने बवाल मचा दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सभापति से जवाब मांगा है। ट्विटर ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को देखते हुए उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, नागरिकों और समाज के बीच स्वस्थ और सूचनाओं से पूर्ण बहस को प्रोत्साहित करने के लिए कई फीचर्स की लॉन्चिंग की घोषणा की है। ट्विटर की तरफ से की गई पहलों में भारतीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ इंफॉर्मेशन सर्च प्रॉप शामिल है, ताकि चुनावों के दौरान लोगों को विश्वसनीय जानकारी मुहैया कराई जा सके। सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया। मेरा राशन ऐप को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है और यह भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड का हिस्सा है। मेरा राशन ऐप उन मजदूरों के लिए काफी काम है जो काम के सिलसिले में पलायन करते हैं और जिनके पास राशन कार्ड है। मेरा राशन ऐप पर फायदा 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिलहाल मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सरकारों बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साठगांठ वाले पूंजीपतियों क्रोनी के हाथों में बेचना देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। उन्होंने हड़ताल करने वाले बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए यह दावा भी किया कि सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है।
विश्व चैंपियन पीवी सिंधु स्विस ओपन फाइनल में मिली हार को बुलाकर बुधवार से यहां शुरू हो रही ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सितारों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। सिंधु को स्विस ओपन फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन ने एक तरफा मुकाबले में हराया था। 3 बार की विश्व चैंपियन मारिन ने चोट के कारण इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। चीन, कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाड़ी भी इस सुपर 1000 टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, जो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन दौर का हिस्सा नहीं है। इस टूर्नामेंट कुछ बेरौनक हो गया है, लेकिन इससे भारत के 19 सदस्यीय दल को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिला है। भारत के लिए प्रकाश पादुकोण 1980 और पुलेला गोपीचंद 2001 के अलावा यहां कोई खिताब नहीं जीत सका है। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस।